अपनी चाल को लाता है, अपने जाल को बिछाता है। परमेश्वर उस जाल में फंसने से आपको बचा लेता है। क्या करता है? बचा लेता है। सदरक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया, मालूम है? सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया और मालूम था सदरक मेशक अबेदनगो की अब हमको आग की भट्टी में जाना होगा, मालूम था। वो प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में से जाने से रोका नहीं, जाने दिया। आग में जाने दिया, नहीं जाने दिया? पर जब आग में जाने दिया तब आग में जलने नहीं दिया परमेश्वर। इसलिए आने वाली परिस्थितियां कभी कभी हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में आती है, इसलिए परमेश्वर उन परिस्थितियों में जाने देता है ताकि उन परिस्थितियों का तुम खात्मा कर डालो। खात्मा कर डालोगे तो दोबारा तुमसे फिर मुलाकात नहीं करेंगे। ये छोड़ दोगे या उससे कतरा के चले जाओगे तो फिर कभी भी मुलाकात। सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर चाहता तो आग में की भट्टी में जाने नहीं देता, वही परमेश्वर समाधान कर लेते, कुछ ना कुछ उपाय करके। परमेश्वर निरुपाय नहीं, वो उपाय से भरा परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने दिया और वहां पे अपने काम को किया। और इसलिए आग में जाने दिया, एक बार मना कर देते दोबारा फिर आग का उनको चक्कर लगाना पड़ता, फिर दोबारा उस आग का सामना करना पड़ता, फिर चौथी बार आग का सामना करना पड़ता। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ने अपने उस वचन के अनुसार सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में जाने दिया और उस शत्रु की लड़ाई को खत्म करने दिया और अपने लोगों को एक विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। जब भी आपके जीवनों में परिस्थितियां आए, घबराए नहीं, परेशान नहीं। परिस्थितियां इसलिए नहीं आई है कि आपको निराश कर दे, आपको तोड़ दे या पीछे ले जाए। परमेश्वर चाहता है कि उन परिस्थितियों में आप विजयी जीवन को जिए। मालूम है, जब हमारे पे, आप पे, किसी पे जब तकलीफें होती हैं तो उन तकलीफों से लड़ता कौन है? कौन लड़ता है? तो परमेश्वर दिखाई, पर इनाम कौन पाता है? यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। हमारे तकलीफों में, हमारे दुखों में, हमारी कमी और घटी में लड़ता परमेश्वर है हमारे और आपके लिए। हमसे प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, पर लड़ता कौन है? परिणाम किसको मिलता है? उसके बच्चों को मिलता है। यही तो परमेश्वर है, यही तो पिता है, यही तो पिता का प्रेम है। संसार में जो लड़ता है इनाम वो पाता है, पर प्रभु यीशु मसीह में, बाइबल में जो लड़ता है इनाम वो नहीं, अपने प्रिय बेटी और बेटों को इनाम देता है। गवाही कौन देता है? हम आप देते हैं। जब बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जब परिस्थितियां चली जाती हैं तो आनंद कौन प्राप्त करता है? हम। पर लड़ता कौन है? कौन लड़ता है? संसार का भले ही घर में दो लोग काम करने वाले हो, दो लोग काम करने वाले हो, एक काम किया हो परिणाम दूसरा बाजी मार ले जाए, पर परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के साथ में, परमेश्वर पे जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर के नाम को जानता है, उसकी आज्ञाकारिता में रहता है, आज्ञाओं से प्रीति रखता है, वो सच में इनाम का हकदार होता है। वो इनाम तुमसे छीना नहीं जाता है, वो पुरस्कार तुमसे छीना नहीं जाता है। यही इसलिए प्रेम परमेश्वर का है कि लड़ता वो है, तुम्हारी तकलीफ और दुखों का सामना परमेश्वर करता है, पर इनाम आपको देता है, ताकि हमारे बच्चे दुष्ट के सामने दुष्ट को पराजित कर सकें और अपना जीवन विजय का जीवन जिए, अपना जीवन विजय का जीवन। परमेश्वर इसलिए नहीं चाहता है, कभी कभी परमेश्वर आपको परिस्थितियों में इसलिए जाने देता है कि कुछ काम पिता से होगा तो पिता की महिमा होगी, पर कभी कभी पिता परमेश्वर चाहता है ये काम हमारे बच्चों से हो और शैतान पराजित हो, दुष्ट के काम सारे ढाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।